Demonstrative Geometry चैप्टर नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज 10। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के फाइनल चैप्टर यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हो और इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस बुक में मौजूद जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के एंड में एक रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद होता है और हम बाकायदा हर चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर से मुतालिक हर कंटेंट, हर पॉइंट, हर डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपका जो फाइनल टर्म यानी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो मैक्सिमम 80 to 90% रिव्यू एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं। यानी वो फिल इन द ब्लैंक्स, वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन या वो ट्रू फॉल्स रिव्यू एक्सरसाइज से ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो एमसीक्यूज़ का हिस्सा बना दिया जाता है, बट ये है कि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं, लिहाजा इनको करना बड़ा ही ज़रूरी है और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आपने इसमें सही ऑप्शन का चूज़ करना है, सही ऑप्शन को, ताकि ये जो स्टेटमेंट्स है इसको कंप्लीट किया जा सके। इसमें फर्स्ट पार्ट है देयर आर डैश एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कह रहे कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं। ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। डेफिनेटली ट्रायंगल्स 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो उसके अंदर मौजूद एंगल्स भी 3 ही होते हैं। फिर चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी 3 एंगल्स। सेकेंड पार्ट है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर मौजूद सम ऑफ एंगल्स यानी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। बार बार इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पोस्टुलेट को हम अप्लाई भी कर चुके हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे किसी भी सर्कल में टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द एक्सटर्नल एंगल्स of a triangle is blank space to the opposite interior angles। अच्छा, इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम भी कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर का एंगल होता है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। बिल्कुल, ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनती है, ठीक है ना, यहाँ भी ये बात नहीं होगी। तीसरा है ग्रेटर इन मेजर, यानी एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये सही ऑप्शन है। और स्मॉलर इन मेजर ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से साइज में बड़ा होता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी मैं इस पॉइंट की तस्दीक कराऊंगा, वेरीफाई करूंगा कि कैसे एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इफ अ लाइन कट्स 2 लाइन्स एंड द अल्टरनेट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, नॉन पैरेलल या कॉन्ग्रुएंट। इसमें इससे भी रिलेटेड हम एक थ्योरम कर चुके थे, अगर आपको याद हो, और उसमें एक करोलरी भी हमने ड्राइव की थी, एक नतीजा भी इससे अखज़ किया था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो वो जो पैरेलल लाइंस होती है दो, वो हमेशा पैरेलल होंगी। ये एक थ्योरम भी हमने किया था। ये एक्चुअली एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। इफ़ अ लाइन कट्स यानी ट्रांसवर्सल की बात हो रही है, 2 लाइन्स यानी पैरेलल लाइन्स की बात हो रही है। अब अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ अल्टरनेट एंगल्स तो बनेंगे। वो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो फिर लाइन्स क्या होंगी जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल लाइन्स होंगी। और इसकी जो कॉरोलरी थी इस थ्योरम की वो ये थी कि इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये उसका नतीजा हमने अखज़ किया था, यानी कॉरोलरी उसका थ्योरम से हमने। तो ये बिल्कुल एक थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसका सही ऑप्शन है पैरेलल, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं।
नॉन पैरेलल नहीं और कॉन्करेंट नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पैरेलल। इसके बाद अगला पार्ट है द फिफ्थ पार्ट है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180, 360, 540 या 720। किसी भी पैरेललोग्राम में सम ऑफ एंगल्स जो है वो हमेशा 720 डिग्री के इक्वल होते हैं। जिस तरह ट्राइंगल में होता है 180 डिग्री, सर्कल में होता है 360 डिग्री, इसी तरह पैरेललोग्राम में होता है 720 डिग्री। और ये आप याद रखें कि सम ऑफ एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 720 डिग्री। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस और ये है ट्रांसवर्सल। जो मैंने आपसे कहा था ना आगे क्वेश्चंस में मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं, वो ट्रायंगल की बात हो रही थी। बहरहाल ये भी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर अभी हमने ऊपर पढ़ा ये इफ़ अ लाइन कट्स टू लाइंस, ये लाइन है जो लाइन ए बी और सी डी को कट कर रहा है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे जैसे 65 और एंगल सी, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। इस फिगर को देखें और इसमें एंगल्स ए बी सी और डी को आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ बुक में जो फिगर ड्रॉ है उसमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 75 डिग्री। इसकी मदद से तो आप एंगल बी ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एंगल सी इसकी मदद से फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ये बिल्कुल ट्रांसवर्सल ही अलग है। एंगल सी जो है वो दूसरे ट्रांसवर्सल पे बन रहा है और ए बी और डी जो है वो पहले ट्रांसवर्सल पे बन रहा है। तो इसके लिए एक ही एंगल काफ़ी होना चाहिए जिससे आप बाकी के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस दूसरे ट्रांसवर्सल के लिए लाजमी एक एंगल होना चाहिए जो इस बुक में गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल होना चाहिए 65 डिग्री या कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 35 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे रेड उस पर लिखा हुआ है, सपोज किया है कि 65 डिग्री का एंगल, क्योंकि फाइंड तो करना है। और इनफैक्ट अगर आपके पास पेपर में ये फिगर आता भी है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी नहीं है, लेकिन अगर आता भी है तो फिर यहाँ कोई एंगल ज़रूर दिया गया होगा या यहाँ पर ऊपर दिया गया होगा या कहीं पर भी दिया गया होगा। जैसे आप देखें एक 75 डिग्री दिया हुआ है, बाकी ए बी डी आप देखेंगे अभी हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए इस दूसरे ट्रांसवर्सल पर भी एटलीस्ट एक एंगल होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से 65 डिग्री। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखें, यहाँ दो ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ एंगल 75 डिग्री और 65 डिग्री गिवन है, जबकि कुछ एंगल अननोन है जैसे ए बी सी एंड डी, जिसे आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इन द फिगर 75 डिग्री एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गौर करें, ये 75 डिग्री और बी इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। तो इसका मतलब यह है कि जितना एंगल 75 डिग्री है उतना ही एंगल बी होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैंने लिखा इन द फिगर 75 डिग्री एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल बी इज 75 डिग्री। ये तो पहला तो फाइंड हो गया, ठीक है ना। इसी तरह के पोस्टुलेट्स, एग्रीमेंट्स को आप अप्लाई करके इन अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। आगे चलें। एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी एंड डी ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, लेकिन एंगल डी इन पैरेलल लाइंस के बाहर है और एंगल बी पैरेलल लाइंस के अंदर है। ये ट्रांसवर्सल एंगल्स की आइडेंटिफिकेशन है एक तरह से। तो एंगल बी और एंगल ए जो है वो इस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जिस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल बी कितना था 75 डिग्री, तो एंगल डी भी 75 डिग्री ही होगा। एंगल बी को हमने 75 डिग्री यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मदद से फाइंड किया और एंगल डी को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से फाइंड किया। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। चूंकि बी और डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते, लिहाजा अगर एंगल बी 75 डिग्री है तो एंगल डी भी 75 डिग्री ही होगा। बी फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया, अब आते हैं ए और सी पर। गौर करें, ये एक सीधी लाइन है ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। लग तो तिरछी रही है ना, लेकिन है बिल्कुल सीधी, ठीक है, मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी है। एंगल ए और डी इस सीधी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि एंगल ए और डी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, जिसका मतलब है इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक, तो मैं यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने लिखा है एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ए और डी जो है ये इस सीधी लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर एंगल ए बन रहा है और दूसरा इसके नीचे एंगल डी बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। अगर आप गौर से देखें, क्या ये एक डी स्केल की तरह नजर आ रहा है? नहीं, ये दो जो एंगल के निशान है ए और डी, तो डी स्केल को आप देखिए 0 से स्टार्ट होकर 180 पे ख़त्म होता है, जिसका मतलब है सीधी लाइन पर एंगल 180 डिग्री का ही होता है। लिहाजा एंगल ए और डी यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो मैंने क्या लिखा है, देयरफॉर एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए और डी में से एंगल डी आपने फाइंड किया हुआ है, कितना है 75 डिग्री। अगर एंगल डी 75 डिग्री है तो इसकी जगह आप लिखेंगे 75 डिग्री, और ए को फाइंड करने के लिए आप 75 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 180 से माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करते हैं तो 105 डिग्री रह जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए कितना है 105 डिग्री और एंगल डी कितना है, एंगल डी है 75 डिग्री। 105 प्लस 75 180 डिग्री। एंगल डी भी फाइंड हो गया। अब आते हैं सी पर। ये एक ट्रांसवर्सल है जो लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस ट्रांसवर्सल के आप देखिए जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर दो एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक 65 और दूसरा सी। 65 इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है और सी जो है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। इस पोजीशन में हम इन दोनों एंगल्स को कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स, और अनलाइक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जिस तरह मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। लिहाजा अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो एंगल सी भी 65 डिग्री ही होगा अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट। ये एक मैथमेटिकल एग्रीमेंट है, इसे मेजर करने की जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो 65 ही होगा। इसलिए इस चीज़ को बिना वेरिफिकेशन के आपने तस्लीम करना है। मैंने यही लिखा है यहाँ पर, एंगल सी एंड 65 डिग्री आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरह से आप विदाउट एनी कैलकुलेशन पोस्टुलेट्स एग्रीमेंट्स को यूज करके आप अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है। इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ई एफ एंड एंगल जी। गौर करें, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं उस पर एक्सटीरियर और इंटीरियर पर। ये देखिए, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ये वाला। या अगर आप इस लाइन बी को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये अगर मैं इस लाइन बी को यहाँ से बढ़ाता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रा करता हूँ, तो ये देखो, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ना, फिजिकली भी अगर आप इसको देख लें, ये जो एंगल बी है ये इस एंगल सी और एंगल ए दोनों से बड़ा है या नहीं। एंगल बी का इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ये सी और ए दोनों से जो है ना ये एंगल बड़ा है। तो याद रखें, किसी भी ट्राइंगल में हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है साइज में। ये आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं एंगल ई, एंगल एफ और एंगल जी। एक ट्राई एंगल है ए बी सी, जिसके दो एंगल्स, एंगल बी 48 डिग्री और एंगल सी 75 डिग्री गिवन है, जबकि एंगल जी वर्टेक्स ए है ट्राइंगल का, जिसे आपने फाइंड करना है जिसे, और एंगल एफ और ई जो है उसे भी आपने फाइंड करना है। अगर इस फिगर को हम फर्दर डिस्कस करें तो यहाँ पर एक्चुअली ये दो पैरेलल लाइंस है बी सी और डी ए, और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल्स हैं। पहला ट्रांसवर्सल है सी ए और दूसरा ट्रांसवर्सल है बी ए, जो इन पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब जरा आ जाइए इसकी तरफ। सबसे पहले देखें, अगर लाइन बी सी और डी ए जो है वो दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो लाइन सी ए है जो यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ ताकि आपको पूरा वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ जाए, ये देखें, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और ये दूसरी पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है जो इन लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल इन द फिगर एंगल ई एंड 75 डिग्री और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये एंगल ई
और ये 75 डिग्री। देखिए इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है दोनों एंगल्स, यानी लेफ्ट साइड पर, लेकिन एक इन पैरेलल लाइंस के अंदर है जबकि एंगल ई पैरेलल लाइन के बाहर है। तो ऐसी सूरत में इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ई होगा, बिकॉज ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मैंने लिखा इन द फिगर एंगल ई एंड 75 डिग्री और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल ई इज 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे एंगल की तरफ, एफ की तरफ। मैंने लिखा है एंगल एफ एंड 48 डिग्री और अल्टरनेट एंगल्स। फिर से देखिए, ये जो लाइन बी ए है ये पैरेलल लाइन ए डी और बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, पॉइंट बी और पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर एक एंगल बन रहा है एफ, जबकि पॉइंट बी पर एक एंगल बन रहा है 48। एक ट्रांसवर्सल के ऊपर है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे है, दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर। तो ऐसी सूरत में इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर हो एंगल्स और एक इन पैरेलल लाइंस के अंदर और एक बाहर हो, उसे पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन अगर अल्टरनेट एंगल्स दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर हो, एक इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और दूसरा राइट पर हो, उसे पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो जिस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और इसको तो हम इस चैप्टर में वेरीफाई भी कर चुके हैं बजरिया थ्योरम। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि f और 48 डिग्री आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए अगर एंगल b 48 डिग्री है तो एंगल f भी 48 डिग्री होगा। आपने e कितना कैलकुलेट किया? 75 डिग्री। f कितना कैलकुलेट किया? 48 डिग्री। आखिर में मैं ये आंसर भी वेरीफाई करूंगा कि आपने ये एंगल सही कैलकुलेट किए। वो किस तरह से? ज़रा g को फाइंड करने दें मुझे। गौर करें कि ट्राइंगल ए बी सी, अभी हमने पढ़ा ए बी सी किसी भी ट्राइंगल के अंदर मौजूद एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये जो वर्टेक्स ए पर जो एंगल जी है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों एंगल्स को बी और सी को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एंगल जी होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है एंगल जी, ये जिसको आपने फाइंड करना है, एंगल 48 डिग्री ये प्लस एंगल 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। 48 और 75 को ऐड करेंगे तो 123 आ जाएगा। 123 को 180 से माइनस करेंगे तो 57 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है एंगल जी कितना है? 57 डिग्री। अगर आप 57, 48 और 75 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, जिससे ये पता चला कि एंगल जी आपने सही कैलकुलेट किया। ई और एफ की वेरिफिकेशन के लिए गौर करें, लाइन सी जो यहाँ से जा रही है, सी ए और फिर यहाँ तक, क्या ये एक सीधी लाइन है या नहीं? बिल्कुल है। एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, क्या ये तीनों एंगल्स इस सीधी लाइन पे बन रहे हैं या नहीं? तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप ऐड करें, ई कितना है? 75 डिग्री, एफ कितना है? 48 डिग्री। मैं ऐड करता हूँ ये आपके सामने। एंगल ई है 75 डिग्री, एंगल एफ है 48 डिग्री और एंगल जी अभी आपने फाइंड किया 57 डिग्री। जब आप इन तीनों को प्लस करते तो तीनों का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। चूंकि एंगल ई एफ और जी इस लाइन सीधी लाइन के ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा इनका सम 180 डिग्री होगा, जिससे ये साबित हुआ कि इन तीनों एंगल्स को आपने सही फाइंड आउट किया है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है ना, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। ऑलमोस्ट हर तरफ एंगल्स ही एंगल्स है सिवाय इस लास्ट पोर्शन के, ठीक है ना। अच्छा, सोल्यूशन में आ जाए। इन द फिगर एंगल 5x, एंगल 5x प्लस 14 डिग्री, एंगल 3x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल 86 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस सीधी लाइन को देखें, इस सीधी लाइन पर कितने एंगल्स मौजूद हैं? एक ये एंगल मौजूद है 5x प्लस 14 डिग्री, ये छोटा सा। दूसरा एंगल है 3x प्लस 20 डिग्री, जो इससे बड़ा है। और तीसरा फिर इन दोनों से बड़ा है, जो कि 86 डिग्री। क्या ये तीनों एंगल्स इस सीधी लाइन पर मौजूद है या नहीं? तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5x प्लस 14 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री प्लस 86 डिग्री, इन तीनों को प्लस करेंगे तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब आगे चलें।
इसमें जो एंगल्स और वेरिएबल्स x है उनको ऐड करें, जैसे 5x और 3x 8x हो जाएंगे बिकॉज ये लाइक टर्म्स है। 14 डिग्री, 20 डिग्री, 86 डिग्री, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना, 14 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री। सबसे पहले अगर आप 14 और 86 को ऐड करते तो ये 100 बन जाएगा। 100 और 20 120 डिग्री। x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले 120 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा -120। जब आप 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रह जाएगा 60 डिग्री। x को फाइंड करने के लिए 8 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 60 डिग्री अपॉन 8। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे 7.5 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आई 7.5 डिग्री। अब अगर मैं अगर की बात करूं, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, क्वेश्चन ने भी सिर्फ x और y की बात की थी। अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस x की जगह आप पुट करें 7.5 और फिर 5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें, 14 के साथ ऐड करें। इसी तरह यहाँ x की जगह 7.5 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 20 ऐड करें और फिर इन तीनों को ऐड करें, तो टोटल सम होगा आपके पास 180 डिग्री, जो इस बात की तस्दीक करता है कि किसी भी सीधी लाइन पर मौजूद एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या दूसरे अल्फाज में किसी भी सीधी लाइन पर मौजूद एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब आते हैं y की तरफ। x तो फाइंड हो गया। अब y को फाइंड करने के लिए इस दूसरी लाइन को देखें जो बिल्कुल सीधी है। इस सीधी लाइन पर दो एंगल्स इस वक्त मौजूद हैं, पहला है 86 डिग्री और दूसरा है 2y। क्या 86 डिग्री और 2y सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। ये एक सीधी लाइन है और इस पर दो एंगल्स मौजूद हैं 86 और 2y डिग्री, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री बिकॉज दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं लिखने जा रहा हूं नाउ 86 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे बिकॉज इनका सम होगा 180 डिग्री। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब 86 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 180 से 86 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आ जाएगा, और y को फाइंड करने के लिए 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 94 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 94 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री, जो कि y की वैल्यू है। मैंने आपसे कहा ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो y की जगह अगर आप पुट कर दे 47, तो सबसे पहले 2y का मतलब होगा 47 मल्टीप्लाई बाई 2। ये देखें 47 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 94। 94 के साथ 86 को प्लस करें 180 डिग्री। बिल्कुल हमारी बात सही साबित हुई बिकॉज ये एक एग्रीमेंट है मैथ्स में। 86 डिग्री प्लस 2y ये कितना होगा सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। अभी मैंने आपको साबित करके दे दिया। इसी तरह आप इन तीनों एंगल्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी 180 डिग्री होंगे, यानी ये तीनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बहरहाल क्वेश्चन के मुताबिक x कितना है 7.5 डिग्री और y कितना है 47 डिग्री। इसके साथ ही ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है।